प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। बड़े महाराज जी की मेहर से, कृपा से हम उनकी बीतक का श्रवण कर रहे हैं और कुछ मुख्य बिंदु पर विचार की भी प्रेरणा वो देते हैं। तो कल की बीतक में महाराज जी की ये चौपाई बहुत ही विचारनीय लगी कि मैं अपने निज स्वभाव के कारण कहते थे ना किसी से दुख, जब कोई दुख आता ऊपर उसको पीना समझा सुख। महाराज जी कह रहे हैं कि एक के बाद एक दुख आते जा रहे थे। जब माँ बाप का साया चला गया, हम अकेले रह गए तो गायों को चराने का काम करने लगे। कभी भी स्वाभिमान इतना अधिक था कि कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से आस पड़ोस या किसी के खेत में झांक कर भी कभी नहीं देखा। और कभी कभी अगर जो खेत काटे जाते थे उनमें दाने गिर जाते थे और वो महाराज जी कहते हैं मैं ले भी आता तो मैं कच्चा ही खा लेता था, क्योंकि कौन पीसता, कौन चक्की में उसको पीसता फिर उसकी रोटी बनाता, और यदि बना भी लेता तो तरकारी कहाँ थी। ऐसे दिन महाराज जी ने देखे। और उसके बाद एक बार तो घटना ऐसी हुई कि बड़ी मेहनत से बहुत दिनों बाद कुछ रोटी की व्यवस्था कर पाए, रोटी बनाई और उसे लेकर जब जंगल में गए जहाँ गाय चराने के लिए उनके छोटे भाई थे, और एक पेड़ के नीचे रख दी रोटियां और भाई को बुलाने गए, तो पीछे से एक बंदर आके उनकी रोटी ले जाता है। और महाराज जी कई दिनों के भूखे थे, चूँकि कहते किसी से नहीं थे इसलिए किसी ने मदद भी नहीं की, और जो रोटी थी वो भी बंदर ले गया। तो उन्हें लगा कि दुख भी हमें मजाक करता है, लेकिन जब कोई अब दुख आता था तो उसको पीना ही ये बेहतर समझते थे। कभी उसको कहीं गाते बजाते नहीं थे, कभी उसको कई लोगों के बीच में कहते नहीं थे। ऐसा लगता था कि कुछ मजाक भी करता था दुख, जैसे हम हो रिपु उसके ठेठ। महाराज जी कहते हैं दुख तो ऐसा मेरे साथ मजाक करता था कि जैसे मैं उसका न जाने कितने युगों से दुश्मन हूँ। मिलते रहे फूल ऐसे ही हम धरते रहे संभाल, कभी न रोए हम पिछली पर आगे का ही रखा ख्याल। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे कितने ही दुख के फूल मेरी गोदी में आते रहे और मैं उनको सहेज सहेज के रखता गया, कभी किसी से गिला शिकवा कुछ नहीं किया। तो सुंदर साथ जी ऐसे ही हमारे जीवन में भी कठिन समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है। तो हम बुरे समय को महाराज जी की इन्हीं चौपाइयों से प्रेरणा लेकर उसको निकाल सकते हैं, और पिछली को भुलाते हुए आगे का हमें ख्याल रखना है, आगे की ओर चलना है। और एक बार जब बहुत घने जंगल में महाराज जी फंस गए तो उनको एक व्यक्ति ने आकर आसरा दिया और उसके सहारे वो अपने गंतव्य तक पहुँचे। तो जब महाराज जी ऐसी चाल चल रहे हैं ना, किसी से कहते नहीं, केवल अपने परमात्मा को ही मन ही मन रिझा रहे हैं, ऐसी कसनी से भी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी रहनी है जिससे हमारे परमात्मा रीझते हैं। तो परमात्मा ने भी उनका हर पल साथ दिया। तो इसलिए आसरा अगर लें तो हम केवल सदगुरु महाराज जी के चरण कमलों का लें, केवल राजश्यामा जी के चरण कमलों का लें, और अपने दुख को हम पीना ही सर्वश्रेष्ठ उसमें सुख समझें कि ये समय आया है तो ये भी निकल जाएगा। प्रणाम जी।